मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 10 वृत्त के सभी सूत्रों को पढ़ेंगे। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा देख रहे हैं ओ केंद्र के वृत्त में बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। स्पर्श बिंदु से खींची जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु P से OP त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी OP PQ पर लंब होगी, या कह सकते हैं कोण OPQ बराबर 90 अंश। अब इसके बाद वृत्त के किसी स्पर्श रेखा पर उसके स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ओ केंद्र के वृत्त में PQ स्पर्श रेखा है, जिसके स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पर यदि हम लंब खींचें तो ये लंब वृत्त के केंद्र O से होकर जाएगा। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देख रहे हैं वृत्त के बाह्य बिंदु P है, तो बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं। तो इन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होती है, अर्थात कह सकते हैं PQ इक्वल टू PR, PQ इक्वल टू PR। यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हों तो इनका स्पर्श बिंदु वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। चित्र में देख रहे हैं, पहले चित्र में दो वृत्त जिनके केंद्र O और O डैश हैं और ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जिनमें पहले वृत्त की त्रिज्या R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। तो यदि दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाया जाए तो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर ही ये स्पर्श बिंदु स्थित होगा। दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, जिसमें पहले वृत्त का केंद्र C1 और दूसरे वृत्त का केंद्र C2 है। यदि हम पहले वृत्त की त्रिज्या R1 मान लें, बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 और छोटे वृत्त की त्रिज्या को R2, तो ऐसी स्थिति में अब इसमें दिया है कि केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, तो देख रहे हैं दोनों वृत्तों के केंद्रों को जो मिलाने वाली रेखा है वो स्पर्श बिंदु उसी रेखा पर स्थित होता है। तो स्पर्श बिंदु देख रहे हैं बिंदु T उसी रेखा पर स्थित है। परस्पर बाह्य स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। परस्पर बाह्य स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। तो चित्र में देख रहे हैं दो वृत्त एक दूसरे को
बाह्य स्पर्श करते हैं, जिसमें बड़े वृत्त की त्रिज्या r1 और छोटे वृत्त की त्रिज्या r2 है, तो ऐसी स्थिति में इन वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी इनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। कह सकते हैं केंद्रों के बीच की दूरी केंद्रों के बीच की दूरी ये बराबर होगी त्रिज्याओं की योग की, यानी r1 प्लस r2 इसके बराबर होगी। परस्पर अंतः स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्रों के बीच की दूरी यानी चित्रानुसार C1 C2 केंद्रों के बीच की दूरी है, यदि इसमें हम बड़े वृत्त की त्रिज्या को r1 और छोटे वृत्त की त्रिज्या को r2 माने, तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी अर्थात C1 C2 इक्वल टू मिलेगी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर r1 माइनस r2। तो दो वृत्त यदि एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण उसके एकांतर वृत्तखंड में बने हुए कोण के बराबर होता है। क्या वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा, तो चित्र में यदि हम एक स्पर्श रेखा, ये मान लीजिए वृत्त की स्पर्श रेखा है, और इस स्पर्श बिंदु से अगर हम एक जीवा खींचे, ये हमने एक जीवा खींची, तो इस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना ये कोण क्या एकांतर वृत्तखंड में बने हुए कोण के बराबर होता है। तो यदि हम एकांतर वृत्तखंड में कोई कोण बनाएं, तो ये हमने एक एकांतर वृत्तखंड में कोण लिया, तो इस प्रमेय के अनुसार जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण इस एकांतर वृत्तखंड में बने हुए कोण के बराबर होता है। अर्थात इस कोण का नाम यदि हम 1 दें और इस कोण का नाम 2, तो कोण 1 जीवा और स्पर्श रेखा के बीच है, जबकि कोण 2 एकांतर वृत्तखंड में बना कोण है। तो इस प्रमेय के अनुसार कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। थैंक्स।